नाना जी बहुत हिम्मत बनाए रखे हुए हैं। हम इनके लिए खच्चर करा रहे थे, इनके लिए पिट्ठू खच्चर हर तरह की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन नाना ने मना कर दिया। और इनके हौसले के लिए यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बस नाना जी हर हर महादेव। चल कोई जरूरत नहीं। दोस्तों अब हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी। पहलगांव में रात में हमने स्टे कर लिया था आराम से। सारे के सारे यात्री बहुत ही प्यार से सोए और सारे देखो कि हम मस्ती में एक बार जयकारा लेंगे, बोलो हर हर महादेव। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो पहले देखिए नीचे का नज़ारा बहुत ही प्यारा। गाड़ी तीन तीन चल रही है। लगा दे गाड़ी। पूरा नज़ारा। चलते हैं आगे और लेते हैं बाबा का नाम। दोस्तों अमरनाथ यात्रा के टाइम पे आप लोग जब भी बालटाल या पहलगांव की साइड में आते हैं, जहाँ का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, अगर आप पहलगांव से आते हैं तो ध्यान रखिएगा पहलगांव तक ही आपका जो व्हीकल होगा वो जाएगा। और उसके बाद में वहाँ पे पार्किंग पे जमा होने के बाद यहीं की गवर्नमेंट के थ्रू, टैक्सी के थ्रू आप लोगों की यात्रा आगे होगी। और हम भी उसी टैक्सी के थ्रू जा रहे हैं। आगे पूरी टैक्सियाँ चल रही हैं। बहुत खूबसूरत रास्ता है, पहाड़ी पहाड़ है हर जगह। जितनी भी टैक्सी जा रही हैं ये पहलगांव की हैं, जिनको परमिट मिलती है और वही आगे जाती हैं। अदरवाइज इसके अलावा कोई भी गाड़ी अमरनाथ यात्रा से बाद में जा सकती है, अमरनाथ यात्रा के टाइम पर नहीं जाती। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं इस टाइम चंदनवाड़ी और यहाँ पर हो रही है अब एंट्री, जैसे सभी जगह पर हुई है। देखिए यहाँ पर हो रही है एंट्री, जैसे सब जगह पर एंट्री होती भी आई है। मेरे पास है दीदी मेरे साथ ही है। और यहाँ से ट्रैकिंग है पैदल का बाबा की गुफा तक। और अब चलेंगे चेकिंग करवाने के बाद पैदल, चाय नाश्ता करने के बाद। लेकिन पहले एंट्री करवानी बहुत ज़रूरी है। एंट्री गेट और यहीं पर ही लंगर भी लग रहे हैं। यात्रा से पहले आप लोग प्रसाद ग्रहण करके लंगर पाकर और अपनी ट्रैकिंग कर सकते हैं। सारे के सारे यात्री मिले हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है अपने यात्रियों का साथ। तो ये बाबा का पहला प्रसाद है, चाय नाश्ता कर रहे हैं सारे के सारे यात्री। अच्छा तुम रह गए अकेले साथ में और सारे के सारे यहीं? चाय पीते पीते एक बार बोलना हर हर महादेव। सभी की यात्रा मंगल में हो, सभी कुशलता पूर्वक अपने स्थान पर अपने साथियों के साथ रहें। हाँ जी, हाँ जी, मास्टर जी का जरूर रहूँगा। मास्टर जी भी सारे जरूर हैं। अब ये बताओ खीर कहाँ से लाए? जाओ हमारे लिए भी लेके आ जाओ। इतना तो कष्ट कर दो सेवा। अच्छा बाबा कैसा लग रहा है आके? बढ़िया। अच्छा सुनिए, खाना बाबा हिसाब से खाना, चढ़ाई का मामला है, हिसाब से खाना और साथ रहना सारे के सारे। ट्रैकिंग करेंगे, वहाँ पर चेकिंग होती है, चेकिंग करवा चुके हैं हम लोग और यहाँ से ट्रैकिंग करते हुए आगे जाएंगे। और बाबा का दरबार ये लग रहा है बहुत ही खूबसूरत। बाबा का जयघोष करते हुए और अपनी यात्रा चालू करते हैं अपने पूरे समस्त यात्रियों के साथ में। हर हर। और मेरी दीदी का ये पहला ट्रैक है जो बाबा बर्फानी का ही है। देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। हर हर महादेव। देख के चलते रहो। चलिए अब चलते हैं आराम से ट्रैकिंग करते हुए और खूबसूरत वादियों का नज़ारा इन वीडियो में कैद करते हुए आगे चलते हैं। सभी शिव भक्तों के लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा ये मैप, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और उसके बाद में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। तो चलिए गाइड करते हुए इस मैप को आगे। गाइस यहाँ पे खच्चरों की भी सुविधा है, पिट्ठू भी है और पालकी भी है। और ये नीचे अभी हम ज़्यादा नहीं, कुल 200 मीटर की दूरी पर आए हैं। और पहलगांव से
आए थे हम लोग यहाँ पर चंदनवाड़ी, और चंदनवाड़ी से ज़्यादा नहीं, बस 500 मीटर की या 200-300 मीटर की दूरी पर आए हैं। यहाँ पे ये देखिए कैंप लगे हुए हैं। बहुत प्यारी बह रही है और ये शेषनाग से आ रही है। ये शेषनाग वाली नदी है जो ऊपर से ही आ रही है। तो चलिए चलेंगे 3 किलोमीटर। अब चलते हैं, ट्रैकिंग कंटिन्यू करते हुए। हाँ, पहला अरे इससे पता चल जाएगा 3 किलोमीटर बाद, 3 किलोमीटर बाद में। दोस्तों ये हमारे नाना जी बहुत हिम्मत बनाए रखे हुए हैं। हम इनके लिए खच्चर करा रहे थे। इनके लिए पिट्ठू, खच्चर, हर तरह की फैसिलिटी हम लोग प्रोवाइड करवा रहे थे, लेकिन नाना ने मना कर दिया। और इनके हौसले के लिए यार लाइक ज़रूर कीजिएगा। और बस नाना जी, हर हर महादेव। तो ट्रैकिंग के दौरान ये पहला चेक पोस्ट आया, यहाँ पे चेकिंग होती है। और देखिए ऑक्सीजन की व्यवस्था यहाँ पे सर ने करवा रखी है, और सभी के बारे में पूछ रहे हैं कि किसी को फिजिकल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बॉडी लाइन उनकी ओके है। और बहुत अच्छा है, आर्मी वाले पूरा सपोर्ट करते हैं सभी यात्रियों को। हर हर महादेव। देखिए सभी यात्रियों के लिए केयरफुल, ऑक्सीजन की व्यवस्था, खच्चरों की व्यवस्था, मेडिसिन की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, A to Z सारी फैसिलिटी हर रास्ते पे मिलेगी। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं और भी यात्रियों के लिए क्या क्या। दोस्तों वीडियो फ्रंट के कैमरे की थोड़ा ब्लर हो सकती है, धुंधली हो सकती है, क्योंकि कोहरा जो ओस है ना वो आप लोगों को पता है कैमरे में चला जाता है। लेकिन यार यहाँ का एक एक नज़ारा आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। चलिए अब यहाँ का नज़ारा देखते हैं। ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ और ये बहती शेषनाग की गंगा बहुत प्यारी लग रही है। ये आराम से मस्ती में 2 साल के बच्चे बन गए। ये बाबा की मस्ती है, बाबा की दीवानगी है कि सारी उम्र भूल के बच्चे बन गए। देखो लॉलीपॉप चूस रही है। देखो ये लो, ये टॉपिक आ रही है। दोस्तों हमारे नाना जी का हौसला बुलंद है। अभी एक पिट्टू भाई साहब ने कहा था कि नाना जी पिट्टू कर लीजिए। नाना का जवाब क्या था? घोड़े वाले ले। और देखिए वहाँ ऊपर टॉप पे, ऊपर भी ट्रैकिंग है। नाना जी हमारे अभी भी बुलंद है, अपने हौसले से बाबा का जयकारा लेते हुए आगे चलते जा रहे हैं। तो हमारे पर नाना जी ने कहा कि मैं तन्ने बिठाऊंगी, अपने कंधे पे आ जा, मेरे कंधे पे बैठ जा। हर हर महादेव। और ये ट्रैकिंग के दौरान एक और शिविर मिला, एक और कैंप है। पिट्ठू हाँ भाई, लाठी लाठी। और चलते हैं बाबा का जयकारा लेते हुए आगे की ओर। गाइस यात्रियों को ये नहीं पता कहाँ से जाना है कहाँ से नहीं, बस भोले बाबा की मस्ती में मगन होके जो रास्ता नज़र आ रहा है वहाँ से वो चलते आ रहे हैं। चाहे वो खतरनाक है या प्लेन, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस देखिए कच्चे रास्ते, पक्के रास्ते, उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए बाबा को याद करते हुए बस उनकी मस्ती में मगन होकर उन्हीं के धाम पर जाना चाहते हैं। तो चंदनवाड़ी से पिट्ठू टॉप तक 3 किलोमीटर का सफ़र था और काफ़ी हार्डली चढ़ाई है। यहाँ तक आने के लिए लोग बाग शॉर्टकट, पिट्ठू और पैदल तीनों मार्ग अपनाते हैं, लेकिन आप लोगों को एक ही सलाह दूंगा कि हौसला बुलंद रखें और पैदल वाले जो ट्रैक है, प्लेन रास्ता उसी पर है, शॉर्टकट रास्ता ना मारें, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता बहुत ज़्यादा कठिन है और सांसों को भी बहुत ज़्यादा ओवर फुलाने की कोशिश करेगा। और आर्मी वाले भी यहाँ के काफ़ी समझाते हैं कि शॉर्टकट रास्ता ना मारें, प्लेन रास्ते से आएँ। देखिए जहाँ पे वो तिरंगा दिख रहा है वो पिट्ठू टॉप है और नीचे वो ट्रैकिंग है 3 किलोमीटर की। तो आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि नॉर्मल आएँ, तसल्ली से बाबा का जयकारा लेते हुए, और ऐसे प्लेन रास्ते पे आएँ। पिट्ठू भी साथ साथ चलते हैं, खच्चर भी साथ साथ चलते हैं। चलिए हम वहाँ स्टॉप लेते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों पिट्ठू टॉप हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पर देखिए कैंप लगा हुआ है, बट हमारे साथ के जो साथी हैं वो आगे पीछे हैं। हम लोग उनका वेट करते हैं और उन लोगों को अपने साथ लेकर ही आगे की यात्रा चालू करेंगे। तो चलिए पहले अब उन लोगों का वेट करते हैं, उनको ढूंढते हैं, और जब तक वो नहीं आते तब तक यहीं रहते हैं और फिर आगे की यात्रा कंटिन्यू करते हैं। और चलिए ये हमारे साथ के कुछ और साथी हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? चलो चलो साथ में रहो। दोस्तों हमारे साथ के सारे यात्री मिल चुके हैं
ये रे सारे के सारे बैठ गए और अब एक साथ हम लंगर करेंगे और फिर आगे की यात्रा सब मिलकर करेंगे। हर हर महादेव। सारे के सारे मिल गए ना एक साथ। ये देखिए सारे यात्री मिल चुके हैं। अब आगे चलते हैं। ये पटनी टॉप का पहला स्टॉप है। यहाँ पे चाय नाश्ता करने के बाद आगे चलते हैं। हर हर महादेव। हमारी दीदी कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ती है। हर हर महादेव। सेल्फी के चक्कर में लग रहे। पी लिया गोलगप्पे का पानी। हाँ जी तुम भी हो गोलगप्पे वाले। गोलगप्पे वाले अच्छा लगा। अच्छा इनको देखो, ये देखो ये टिक्की का पता लेते हुए। हाँ जी आपका दूध कहाँ गया? ये रहा। सारे के सारे पापा नाचो। दूध पी लिया? हमारे तो दीदी मस्त है। और हम लोग मेरठ वाले हैं, बस बाबा के दीवाने हैं। जय बोले। दोस्तों लंगर चलने के बाद में सभी यात्री फिर दोबारा से अपनी यात्रा पे चल चुके हैं। और एक चीज़ और यात्रा के दौरान इन्फॉर्मेशन मिली है कि 2 बजे से पहले अगर आप लोग शेषनाग तक चले जाते हैं तो ओके की रिपोर्ट है, आप लोगों को आगे जाने की परमिट मिलेगी। लेकिन 2 बजे के बाद आप लोग आगे नहीं जा पाओगे क्योंकि ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है और आगे हील काफ़ी बर्फ़ मिलेगी। लेकिन 2 बजे से पहले आप लोगों को वो शेषनाग क्रॉस करनी पड़ती है और वहीं पर ही 2 बजे के बाद स्टे की व्यवस्था है। तो चलिए शेषनाग चलते हैं क्योंकि हम लोग आगे नहीं जा पाएंगे, टाइम ज़्यादा हो चुका है। एक और कैंप बस कुछ ही दूरी पर रह गया और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत व्यू दिखाया जा रहा है। ऑसम। वहाँ पर है टॉप पे ग्लेशियर, ये बहुत प्यारा लग रहा है। एक सेकंड, ये देखिए कितना प्यारा ग्लेशियर लग रहा है। और यात्री बाबा का जयकारा लेते हुए मदहोश होकर बाबा के नाम पर और ट्रैकिंग करते जा रहे हैं। अब हम लोग भी इस सुंदर वादियों का आनंद लेते हुए आगे चलते हैं और अपनी ट्रैकिंग आगे किसी कैंप में नाश्ता करने के बाद फिर दोबारा चालू करते हैं। हर हर महादेव। स्टे तो बस शेषनाग पर ही होगा, आज रात को वहीं रुकेंगे। दोस्तों चंदनवाड़ी से और हम लोग अब चंदनवाड़ी के बाद तीसरे कैंप पर आ चुके हैं। पहला तो चंदनवाड़ी था, सेकंड पीछे हो चुका है, थर्ड है ये। और देखिए यहाँ पर सभी यात्री किस तरह से स्नान कर रहे हैं और बाबा के सीवर का जो वहाँ लग रहा है पूरा आनंद उठा रहे हैं। चलिए अब जल्दी से वहाँ चलते हैं और अपने यात्रियों के साथ फिर से वही मदहोश बाबा की मस्ती में लीन हो जाते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों इस जगह का नाम जो है जोजीबल है और आगे नागाकोटी जो 1 किलोमीटर है, फिर उसके बाद शेषनाग जो 5 किलोमीटर है, फिर वाववाल जो 7 किलोमीटर है, फिर एमजी टॉप 9 किलोमीटर और पंचतरनी 19 किलोमीटर। टोटल ये मार्ग 19 किलोमीटर का रह गया है यहाँ से। और फिर बाबा बर्फानी की गुफा आगे। तो चलिए सीवर का आनंद लेते हैं, प्रसाद वितरण करते हैं और सभी यात्रियों के साथ में फिर से मदहोश होकर बाबा के जयकारे और अपनी मस्ती में लीन होकर उसके बाद आगे की यात्रा चालू करेंगे। हर हर महादेव। फिर से दोबारा से हम लोग यात्रा पर निकल चुके हैं। बहुत आनंद मिलता है इस यात्रा पर आने से। फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ
बट ऐसा लगता है कि बाबा जब भी बुलाएंगे तो हर बार आऊँगा। चलिए अब यात्रा पूर्ण किस मार्ग से चालू करनी है वो आपको दिखाता हूँ। अब हम इस मार्ग से जाएंगे। शेषनाग पर ही हम लोगों का आज रात का स्टे है और ये सारे कैंप लग रहे हैं। ये 3rd कैंप था। अब बाबा की हम लोगों की पूरी टोली आगे निकल चुकी है। और एक बार जयकारा लेते हुए फिर आगे अपनी यात्रा चालू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, और हर घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। ट्रैकिंग के दौरान देखिए ये खूबसूरत एक प्राकृतिक झरना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। ऊपर से आगे चलेंगे, चलते हैं आगे की ओर। पीछे देखिए बर्फ है, तो बर्फ है, अभी वहाँ जाएंगे ट्रैकिंग करेंगे। चल महादेव बोलो। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है यात्रा पे? बहुत अच्छा लग रहा है, पर थकान पूरी हो रही है। थकान पूरी हो रही है और रास्ते की फैसिलिटी, फैसिलिटी बहुत अच्छी है, खाने पीने की कोई दिक्कत? नहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको भी अच्छा लगा दीदी? तो बहुत अच्छा लगा। आराम से जाके अच्छा ये बताओ, यहाँ से ट्रैकिंग करने के बाद में वैष्णो देवी की ट्रैकिंग का है हौसला अभी भी सबका? कोई दिक्कत नहीं होगा, अच्छा लगेगा। क्या बात है, क्या बात है। एक बार प्यार से बोलो हर हर महादेव। और उसके बाद कभी नहीं किसी बात के तुम्हारे दरबार में। क्योंकि गोटे तोड़ महाराज की जय हो। बाबा से पूछते हैं, बाबा कैसा लग रहा है? बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। हर बार आओगे? जब तक बाबा बुलाएंगे तब तक आएंगे, जब तक आएंगे जब तक बाबा की इच्छा रहेगी। हर हर महादेव। दोस्तों ट्रैकिंग तो मैंने बहुत करी है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, मणि महेश व अन्य सभी स्थानों की जो ट्रैकिंग वाले हैं। बट यहाँ की ट्रैकिंग में कुदरती एक चीज़ देखने को मिल रही है, आप लोगों को भी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ की ट्रैकिंग में जो कुदरती मुझे चीज़ देखने को मिल रही है वो ये है, यहाँ पे देखिए शेषनाग झील का जो जल है वो कितनी तेज गति से बह रहा है। और अब आपको दिखाता हूँ, वहाँ पे वो देखिए ग्रीन ग्रीन जो है वो झील है, कितनी बड़ी है कितनी नहीं तो वहीं जाके पता चलेगा। लेकिन उसका ठहराव देखिए, पानी का बिल्कुल स्थिर है, रुका हुआ है। जाहिर सी बात है यानी कि वो बहुत बड़ी और बहुत गहरी है, क्योंकि जितना पानी शांत होता है उतनी उसकी गहराई बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए अब वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या हमें नज़र आता है। देखिए दोस्तों, वहाँ ऊपर बर्फ़ के पहाड़ और यहाँ बहती हुई शेषनाग झील यहाँ भी बह रही है। लेकिन मेन पॉइंट वो देखिए, ग्रीन कलर कितनी चौड़ी है, कितनी बड़ी है और बिल्कुल स्थिर है। यहाँ पे इसका भाव बहुत तेज है, लेकिन वहाँ नॉर्मल कंट्रोल है। और झील बहुत गहरी है, क्योंकि जितना अगेन बताऊंगा कि जितना रुका हुआ पानी होता है बिना शोर का वो उतना ही गहरा होता है। आप बेड़ा घाट जबलपुर जाओगे तो आपको नर्मदा नदी का भी इसी तरह से ठहराव और गहरापन नज़र आएगा। जिस नदी में मोहनजोदड़ो, ऋतिक रोशन की पिक्चर और मगरमच्छ वाला सीन दिखाया गया है, आप उसको देखिएगा, आपको वहाँ नज़र आएगी। हर हर महादेव। दोस्तों यहाँ पे हमारे एक अंकल जी मिले हैं जो काफ़ी सालों से आ रहे हैं, कुछ हमें जानकारी देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। हर हर महादेव अंकल। हर हर महादेव। अंकल जी कितने सालों से आ रहे हो आप? मैं 94 से आ रहा हूँ। मतलब कितने साल हो गए कंटिन्यू आते आते? मतलब 2 साल ये नहीं आए। हाँ जी। उस दौरान 2016 में आया। अच्छा, मतलब लगभग जोड़ा जाए तो कितने साल हो गए? 27-28 साल। 27-28 साल में यहाँ पर जैसे यात्री जितने भराव यहाँ पे आ रहे हैं, क्या पहले भी आते थे ऐसी? नहीं, 94 में बहुत ही कम आदमी आते। अच्छा, बहुत जब हम आए थे उधर 2000-4000 आदमी उस टाइम भी ये लंगर वंगर की फैसिलिटी? लंगर वगैरह की सुविधा कोई। और यात्रा कितने दिन की चलती थी यात्रा? यात्रा 1 हफ्ते की बस राखी के रक्षाबंधन के आसपास चलती थी, वही 1 हफ्ते की थी। पहलगाम से छड़ी मुबारक हाँ चलती थी और वहीं अपने चंदनवाड़ी शेषनाग होते हुए पवन पर जाती थी। अच्छा, और अच्छा। पहलगाम से पैदल चलते थे। पहलगाम से पैदल। झील के हमें ज़्यादातर ये एक चीज शेषनाग का वो है। यहाँ पे शेषनाग मतलब दिखते थे पहले जो परछाई के रूप में? हमने जो देखा है शेषनाग को छोड़ा था, परछाई के रूप यही में देखा छोड़ा हमने। अच्छा, यहाँ पे छेड़ा था। बताते हैं ये छोड़ दिया था। शंकर भगवान ने शेषनाग को अपने यहाँ छोड़ दिया। आगे गए। ठीक है जी।
और ये पहाड़ भी कुछ ही उसी आकार के दिख रहा है कि भाई हल्का जो टेढ़ा जैसे शेषनाग फन जो होता है ऐसे यहाँ पर पूरा फन बना हुआ है। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत झील है ये, और कुदरती झील कह सकते हैं इसको क्योंकि काफ़ी पुरानी है और इसका सर्वे भी कई बार किया होगा इसकी क्योंकि गहराई, क्योंकि जहाँ तक जहाँ तक मैंने भी काफ़ी झीलें देखी हैं कि जितनी ठहराव और जितनी रुकी हुई होती हैं वो उतनी ही गहरी होती हैं और काफ़ी चौड़ी है, समुद्र की तरह दिख रही है पूरी फैली हुई। चलिए अब आगे चलते हैं और भी खूबसूरत वादियों को वीडियो में कैद करते हैं और काफ़ी सारी जैसे अंकल ने जानकारी दी ऐसे और भी जानकारी मिलेगी। हर हर महादेव। दोस्तों आज रात का जहाँ पे हमें स्टे करना है वो जगह भी अब कुछ ही दूरी पर है, वहाँ पॉइंट पे लिखा हुआ है शेषनाग और वहीं हम लोग रुकेंगे। सभी यात्री वहीं रुकते हैं, देखते हैं अब वहाँ रुकने की व्यवस्था किस प्रकार की है कैसे है। चलिए एक बार शेषनाग झील जो बताई जा रही है ये इसके पास में चलते हैं और देखते हैं। और अब बाप रे यार इसका तो अंत यहाँ से पानी आ रहा है फिर वहाँ से भी जा रहा है, बहुत गहरी है रियलिटी में, हकीकत में बहुत गहरी है। दोस्तों ये झील बहुत चौड़ी दिख रही है लेकिन पहाड़ों के ऊपर हम लोगों को बिल्कुल भी कुछ ऐसा पानी का झरना या कोई ऐसा रास्ता नहीं दिख रहा जो इस शेषनाग झील के अंदर जाए। और यही झील यहाँ से पूरे झरने के साथ में नीचे बहती हुई जा रही है। जाहिर सी बात है दोस्तों किसी चीज़ को अगर बाहर निकालते हैं तो वो खाली भी होती है, बट ये ऐसी सिचुएशन में नहीं है कि खाली होने की कंडीशन में दिख रही हो, ये प्रॉपर एक ही समतल में बनी हुई है। तो चलिए अब शेषनाग झील के पास में थोड़ा फ़ोटो शूट करते हैं और अपनी यात्रा आगे की ओर बेस कैंप है शेषनाग जा, वहाँ जाके रोकते हैं और फिर एंजॉय करेंगे और बाकी आगे की यात्रा आगे करेंगे। और एक बार प्रेम से बोलेंगे हर हर महादेव। थोड़ा वीडियो फ़ोटो शूट करते हैं और एंजॉय करते हैं। दोस्तों शेषनाग झील के पास यानी कि झील से थोड़ा सा ऊपर शेषनाग जो लास्ट यहाँ पे स्टे बताया जाता है कि शेषनाग पर आप लोगों को रुकना पड़ेगा। उसी स्टे के पास हम लोगों को हमारे मेरठ वालों का भी कैंप पे मिला है, आप लोगों को दिखाता हूँ। ये मेरठ वालों का कैंप है जो 26वां विशाल भंडारा है और 30 जून से चंदनवाड़ी व शेषनाग यानी कि 2 जगह पर लगाया जाता है ये। चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ पे काउंटिंग हो रही है कितने जने हैं कितने नहीं। चलिए अब अंदर आगे चलते हैं काउंटिंग करवाते हुए। दोस्तों मेरे साथ के जो दोस्त हैं यात्री हैं ये मेरठ वाले कैंप में अब थोड़ा सा प्रसाद वितरण करते हैं और मिलते हैं अपने ही मेरठ वाले लोगों से, क्योंकि यार हम भी मेरठ के हैं और यहाँ कैंप में मेरठ का लग रहा है तो प्रसाद लेना तो बनता है और सेवा भी बनती है। जो भी हमारे हाथ में यहाँ सेवा करनी होगी वो ज़रूर करेंगे। चलिए पहले प्रसाद लेते हैं उसके बाद में मेरठ वालों से मिलते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिला, बाबा का प्रसाद मिला और ये लंगर मेरठ वालों के द्वारा लगाया गया है जो पिछले 26 वर्षों से लगाया जा रहा है। 26वां विशाल भंडारा है ये। और जो यहाँ की समिति है वो अमरनाथ यात्री सेवा समिति है जो मेरठ के नवीन मंडी से स्थित है और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट भोजन बना रखा है। और बस इनका एक ही उद्देश्य है कि भोजन उतना ही ले थाली में कि वेस्ट न जाए नाली में, और वहाँ पर समिति के मेन सदस्य हैं। चलिए भोजन हम लोगों ने खा लिया यहाँ का, अब आगे चलते हैं और करते हैं अपनी यात्रा आगे की ओर। हर हर महादेव। दोस्तों बस 200 मीटर की दूरी पर शेषनाग बेस कैंप रह गया है और हम लोग चंदनवाड़ी से 16 किलोमीटर की दूरी पर आ चुके हैं। वहाँ पर भी अपना जो कार्ड है वो स्कैन करवाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है ये स्कैन करवाना। चलिए अब स्कैन करवा के आगे चलते हैं और आर्मी वाले जितने भी सर हैं इनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं शेषनाग झील बेस कैंप के पास में, 16 किलोमीटर की ट्रैकिंग कर चुके हैं और यहाँ पर अब हम लोगों को बेस कैंप लेना पड़ेगा जिसका चार्ज है 450 रुपये और यहीं से ही पर्ची कटती है। और ये मेरे साथ के बंदे हैं। एक बहुत अच्छी खबर मुझे मिली है, अभी ये सिंगल थे बट अब इनके दोस्त इनके साथ मिल चुके हैं, फ्रेंड लोग इनके जो काफ़ी दूर से आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये उनका भी ख्याल रख रहे हैं और केयरफुल उनको ला रहे हैं। हाथ पकड़ के चलते हैं। नहीं यार देखो कायदा ये बनता है कि यात्री कोई भी हो कहीं से भी आए हो अगर वो मिल जाए तो उनकी सेवा करे, तो ये सेवा ही कर रहे हैं, कोई गलत ऐसा नहीं है। पूरा परिवार है,
पूरा परिवार उनके साथ में आया है। एक रात के लिए मेहमान बनता तो कोई प्रॉब्लम हाँ जी, हाँ जी, एक रात के लिए मेहमान बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका मोस्ट वेलकम है। बाय द वे आपके गेस्ट है कहाँ से हैं? मुजफ्फरनगर। चलिए ठीक है, इनके गेस्टों से भी मिलेंगे दोस्तों। उसमें एक रजाई मिलेगा, गद्दा मिलेगा, चार्जिंग के लिए लाइट मिलेगा, पावर और मिलेगा। मोबाइल चार्जर के लिए कुछ मोबाइल चार्जर भी होता है, ये नहीं कि होता नहीं है, होता है मोबाइल चार्जर भी। अभी तो 1-2 दिन हो गया, किसी में है किसी में नहीं लगा है, मगर होता है, सेटिंग भी होता है, पूरा होता है। अब नहीं, जिनका इमरजेंसी में फोन डाउन हो गया होगा, कुछ तो फैसिलिटी दे दोगे? हाँ, चार्जिंग वार्जिंग है, बट ठीक, इमरजेंसी के लिए तो हो जाए ना, ये तो ग्रुप के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे हमारे ग्रुप का पूरा सेटलमेंट हो गया, सबको रुकने के लिए रूम मिल चुका है और टोटल 29 जने हम लोग रूम के अंदर जाएंगे और ऐसा कैंप मिलेगा हम लोगों को, और एक कैंप के अंदर 10 जने। तो चलिए, हर हर महादेव। राजकुमार भाई ने पूरी पेमेंट कर दी है, 450 रुपये पर हेड। एकदम सारे के सारे यात्री अपने टेंट में आ चुके हैं और देखिए सारे के सारे मस्ती कर रहे हैं। अपने बचाने की मारी करो। आज मजा आ रहा है टेंट में सोने में, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। फुल एंजॉय। और अगर तुम लोगों को ये वीडियो अकेले मजा आ रहा है, भी लाइक मार दो। देख रो रहा सही बता रहा हूँ, फर्क नहीं पड़ता, बस लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसको कुछ भी फेंक के मारो, कम्बल अच्छे हैं, कम्बल अच्छे हैं। मैंने उल्टा बोल दिया, लेकिन मुझे चलो, फर्क नहीं पड़ता। हर हर महादेव और हर घर महादेव।